आज इस वीडियो में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को डिस्कस करेंगे एंड थर्ड पार्ट में हम कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। मार्केटिंग कस्टमर से स्टार्ट करके कस्टमर में ही एंड होती है। आज के इस फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर को एज ए किंग ट्रीट किया जाता है, बट रियलिटी में देखें तो हमेशा कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया गया है उनके इग्नोरेंस और लैक ऑफ यूनिटी के वजह से। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अंडर वेटिंग, ओवर चार्जिंग, ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया गया है। इसलिए एक सही प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हम सेलर और मैन्युफैक्चरर के इन सारे प्रैक्टिसेस को अवॉइड कर सकते हैं और साथ ही कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक मूवमेंट है जिससे हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक वॉलेंट्री मेजर्स है, लीगल मेजर्स है जो बिजनेस का एक पार्ट है जिसके थ्रू हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के इंपॉर्टेंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझते हैं। कंज्यूमर के पॉइंट से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए उनके राइट्स, उनके बिलीफ के ऊपर। साथ ही कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, अनसेफ प्रोडक्ट और ब्लैक मार्केटिंग से उन्हें प्रोटेक्ट करना। कंज्यूमर को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया जा सके। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो बिजनेस का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई बिजनेस कस्टमर के इंटरेस्ट और सेटिस्फैक्शन को इग्नोर करती है तो उनके गुडविल और उनके कस्टमर लूज हो सकते हैं। बिजनेस हमेशा सोसाइटीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करके उनका एक ड्यूटी बनता है कि वो नेशन और नेशन के पीपल के लिए एक रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें। बिजनेस का ये मोरल ड्यूटी होता है कि अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान रखें, साथ ही किसी भी टाइप के अगर एक्सप्लोटेशन उन्हें किया जा रहा है तो उसे अवॉइड किया जा सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन इंडिया के हिस्ट्री के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को इसलिए पास किया गया था क्योंकि कस्टमर के राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1 जुलाई 1987 में इफेक्ट में लाया गया और इस एक्ट में बहुत सारे राइट्स ऑफ कंज्यूमर को इंक्लूड किया गया, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेस, राइट टू एजुकेशंस। इन सब को हम आगे डिस्कस करेंगे। फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सभी गुड्स एंड सर्विसेज में अप्लाई होती है, बट ऐसे गुड्स जिन्हें गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करती है उनमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इस एक्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोटेशन से कस्टमर को सेफगार्ड किया जाता है। ये एक्ट बहुत ही सिंपल, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल है जिससे कि कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जाता है। इस एक्ट के प्रोविजन कंपल्सरी है, मींस इस एक्ट के थ्रू
कंपनसेशन दिया जाता है। इस एक्ट में सारे इंपॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स को कवर किया गया है। साथ ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव सेक्टर को कवर्ड किया गया है। कंज्यूमर राइट्स, टोटल 6 राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कंज्यूमर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, और इन सारे राइट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला राइट्स है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर को राइट है कि वो अपने आप को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से जिनसे कि उन्हें उनके लाइफ और उनके हेल्थ में कोई भी डेंजरस इफेक्ट हो, उनसे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट टू इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर का ये राइट है कि उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए जो भी प्रोडक्ट वो बाय कर रहे हैं। एग्जाम्पल, किन इंग्रेडिएंट से मिल के वो प्रोडक्ट बनाया गया है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, प्राइस, क्वालिटी, डायरेक्शन टू यूज़, और जितने भी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इन सब को कंप्लीट फॉर्म में कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। राइट टू चूज़, कंज्यूमर को एक फ्रीडम मिलना चाहिए जिससे कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एक कम्पिटिटिव प्राइस में चूज़ कर सकते हैं। मार्केटर्स को वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ ब्रांड, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ साइज, जिनसे कि कंज्यूमर इजीली परचेस कर सकती है। राइट टू बी हेयर्ड, एक कंज्यूमर का राइट होना चाहिए कि उन्हें कोई भी कंप्लेन या डिससेटिस्फैक्शन अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज से फेस किया गया तो उसे सुनना चाहिए। इसलिए बहुत सारे जितने भी रेपुटेड फार्म हैं वो अपने खुद के कंज्यूमर सर्विसेज सेटअप करते हैं। राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर को बहुत सारे रिलीफ्स प्रोवाइड करती है अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से उन्हें कुछ शॉर्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशन मिले। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस एक्ट बहुत सारे नंबर ऑफ रिलीफ्स कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट, डिफेक्टिव पार्ट्स अगर हैं प्रोडक्ट में तो उसका रिमूवल, साथ ही अगर कुछ भी लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर का ये राइट है कि उन्हें सारे रेमेडियस जितने भी एक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग उन्हें पता होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कंज्यूमर के पास प्रॉपर उनके राइट्स का एजुकेशन हो। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर्स जब भी परचेस करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उन्हें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले, बी अवेयर ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके बारे में उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए और एक इंटेलिजेंट परचेस करनी चाहिए। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, कंज्यूमर्स को हमेशा स्टैंडर्डाइज गुड्स परचेस करनी चाहिए क्योंकि उन्हें क्वालिटी एश्योरेंस मिलती है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अगर हम परचेस करते हैं तो उसमें ISI मार्क होना चाहिए, साथ ही अगर फूड प्रोडक्ट्स अगर परचेस कर रहे हैं तो उसमें FPO मार्क होना चाहिए, और अगर ज्वेलरीज परचेस किया जा रहा है तो उसमें हॉल मार्क चेक कर लेना चाहिए। लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएट विद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस और प्रोडक्ट्स के सेफ्टी यूजेस को कंज्यूमर को हमेशा केयरफुली रीड आउट करना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस करते वक्त। रीड लेबल्स केयरफुली सो हैज हैव ए डिटेल इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर को हमेशा लेबल्स के थ्रू डिटेल इंफॉर्मेशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि प्राइस, नेट वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट या फिर एक्सपायरी डेट। आस्क फॉर कैश मेमो ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिस वक्त भी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज परचेस करते हैं तो उन्हें पर्टिकुलर कैश मेमो के लिए डिमांड करनी चाहिए। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं कंज्यूमर उनमें उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए। सिर्फ लीगल गुड्स एंड सर्विसेज को इनकरेज करना चाहिए, साथ ही जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया
इन सब को कंज्यूमर को अवॉइड करना चाहिए। फाइल ए कंप्लेन इन एन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म। अगर किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के क्वालिटी के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज आती है तो कंज्यूमर को एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम के थ्रू एक कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।